एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मैं सुबह सुबह कर रही हूँ अपने घर की सफाई। ऊपर वाले घर की तो हो गई और ये सुबह है ना 6:30 बजे का टाइम है और जय स्कूल से जाने से पहले सफाई कर रहे थे। मैंने कहा तुम जाओ, मैं तो कर लूँगी। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा दूध फैल गया था तो उसी को वो पहुँच रहे हैं, फिर वो चले जाएंगे अपने स्कूल नहा धो के। और उसके बाद है ना अब ये है 9 साढ़े 9 बजे का टाइम, क्योंकि मैंने खाना पीना बनाया था, काम छोड़ दिया था। जय जा चुके हैं स्कूल और मैं कर रही हूँ आरू के साथ में मिलके घर की सफाई। क्योंकि अभी कल ही परसों हमने ना ऊपर वाले घर की सफाई की थी और उसकी सारी गंदगी है ना यहाँ नीचे की ओर आ गई थी, क्योंकि ऊपर जाल है और यहाँ पे बहुत जाले वाले भी हो गए थे। तो मैंने सोचा पहले ऊपर की सफाई करूँ, उसके बाद फिर नीचे की गैलरी की करूँगी, क्योंकि ऊपर का सारा डस्ट नीचे आ जाता है। तो आज है ना मैंने पूजा को फ़ोन किया कि तू आएगी कि नहीं। उसने बोला कि आज मैं नहीं आ रही हूँ, मेरे घर पे मेहमान आए हैं। अब मैंने सोचा कि वो जब नहीं आ रही है काम करने तो मुझे ही करना है, तो फिर इसी वजह से मैंने साथ ही साथ में जाले वगैरह ले लिए, फ्रिज के भी पीछे पूरा साफ़ कर दिया। और जहाँ भी मुझे घर में छोटे मोटे जाले दिख रहे थे ना, मैंने सारे जाले साफ़ कर लिए। क्योंकि पूजा क्या करती है कि फ्लोर की सफाई करती है और डस्टिंग का काम नहीं करती है, तो है ना ये सारा काम फिर मुझे ही देखना पड़ता है। और काम करने के बाद यहाँ पर मैं आई हूँ सीधे पुलिस स्टेशन, क्योंकि आज है ना काम करते ही करते और मैं किचन में खाना पीना ही कर रही थी तो यहाँ पर हुई मेरी पड़ोस मेरे पीछे वालों से लड़ाई। और लड़ाई इस कदर पहुँची थी कि उन्होंने मुझे है ना बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई और उन लोगों से सबक सिखाने के लिए मुझे पहुँचना पड़ा पुलिस स्टेशन। और पूरा दिन मेरा इसी चीज़ में बर्बाद हुआ। और अब ये दोपहर का टाइम है। लड़ाई तो सुबह जब मैं जाले वगैरह साफ़ कर रही थी ना उसके बाद ही हुई थी, सुबह 10 बजे के करीबन। लेकिन अब जय स्कूल से आए हैं और यहाँ पे है ना उन लोगों पे भी लड़ाई झगड़ा सा चल रहा है। तो यानी जय डांट रहे थे, मैंने बताया उनको कि उन लोगों ने ऐसा ऐसा किया, इसलिए मुझे पुलिस स्टेशन आना पड़ा। सो इतनी बहुत बड़ी बात हो गई थी। और बस वही है कि मैंने ना जय का भी इंतज़ार नहीं किया। मैंने कहा जो तुमने किया है उसका सबक अब तुम खुद ही सीखोगे, क्योंकि इनके लड़के ने और इनके ये जो लड़ रही है ना ग्रीन साड़ी में, इन्होंने मेरी सास के ऊपर हाथ उठाया था। मेरे को धक्के मार लेगा, मेरे से बच जाएगा। लड़ाई हो रही इन सब में आपस में हो गई थी, हाथापाई करने पहुंची, फिर मैंने ऊपर से लड़ाई करी। मेरे को फेंक के मारी, फिर मैं छोड़ दूंगी। तो आरू ने ना उसके पापा को बता दी 12 बजे के करीबन, तो वो स्कूल से दौड़ कर आए। और ये किस्सा तो सुबह 9 बजे का था। और लड़ाई उन्होंने इस कदर की कि मेरी सास के ऊपर उनकी बहू है ना वो ईंट लेकर भगी मेरी सास को मारने के लिए। तो चाहे देखो मेरी सास चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन भाई मैं कहीं ना कहीं वो देखा जाए तो आज मैं उन्हीं की वजह से इस घर में हूँ। और मेरी घर की असली मालकिन तो मेरी सास ही है, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे मेरी सास ही मुझे क्यों ना गलत कहे। लेकिन मैंने बस मुझे गुस्सा इसी बात पे आया कि लड़ाई मुझसे चल रही थी तो मेरी सास को मारने की धमकी क्यों दी, मेरी सास के पीछे ईंट लेके भगी और मेरी सास को उन्होंने धक्का मुक्की कर दी। फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मैंने ये बस गुस्सा मुझे इसी बात का है कि मेरी सास को हाथ लगाया कैसे। आज उनके बेटे यहाँ पे नहीं है तो क्या कोई भी उनको हाथ लगा देगा मेरे घर में, चाहे मेरी उनसे कितनी भी लड़ाई हो। लेकिन किसी की हिम्मत, मैं किसी ना बाहर वाले को कभी अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को हाथ नहीं लगाने दूंगी। ये मेरे अंदर है, कुछ भी समझो, मैं इसी टाइप की हूँ। तो उन्होंने मेरी सास के ऊपर इस तरह से ना चोट पहुँचाने की कोशिश की। उसके बेस पे उन्होंने सामने से पथराव किया, मेरे हाथ में लगी, मेरी चूड़ियाँ भी टूटी। बस ये था शुक्र कि लगी नहीं किसी को। तो सामने से अगर कोई एक मारेगा, चार मारेगा तो एक तो हम भी मार ही सकते हैं। फिर उनके इस जवाब में उन लोगों ने जो हरकत की ना उसके ऊपर मैंने क्या किया, मैंने जाके पुलिस केस कर दिया और मैंने उनको पुलिस में पकड़ा दिया। मैंने कहा आइंदा, उससे क्या है कि इनको है ना सबक मिल गया, क्योंकि हम किसी के खिलाफ अगर एक्शन नहीं लेंगे ना तो सामने वाले को है ना बढ़ावा मिल जाता है। तो फिर मैंने उनके खिलाफ पुलिस पे जाके कंप्लेन कर दी और सब कुछ मैंने लिखा दिया कि ऐसा ऐसा उन्होंने किया था। तो पुलिस आई, उनके लड़के को पकड़ के ले गई और उनकी लेडीज़ को भी वहाँ पुलिस थाने आके खड़ा कर लिया था, जहाँ पर जय उन लोगों से बोल रहे थे। मैंने कहा तुम मत बोलो, ये लेडीज़ की लड़ाई है और मेरी लड़ाई है, मैं अकेले सहन कर लूँगी, क्योंकि आदमियों का बीच में बोलना मुझे ठीक नहीं लगता, बेवजह लड़ाई और बढ़ जाएगी। और मैंने कहा इन्होंने मेरी सास पे हाथ उठाया ना, अब मैं इनको बताऊँगी कि उनकी बहू कैसी है। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं किसी के साथ कभी आगे से गलत करती नहीं हूँ, किसी से गलत बोलती नहीं हूँ, ना ही मैं किसी से उल्टा शब्द बोलती हूँ। और अगर कोई इस हद तक पहुँचेगा तो भाई देखो इतना तो है ना हम काबिल हैं कि हम एक्शन ले सकते हैं। तो जय को तो बाद में बताया, वो भी मेरी आरू ने बता दिया था, मैंने तो बताया भी नहीं था। कैसे हैं आप सब? तो मैं अभी है ना खाना बना रही थी और मैं कर रही थी, क्या कर रही थी, हाँ पाव भाजी की तैयारी। आज है ना
सही है ना, फोन कट गया। तो आज है ना आरू मोलू को पाव भाजी खानी थी। पता है क्या कह रहे थे कि मम्मी आप इतने महीनों से बीमार थी, आपने हमारे लिए कुछ भी ढंग का खाना पीना नहीं बनाया, बस सब्जी रोटी दे देते हो, पराठे दे देते हो। तो है ना आज हमारे लिए पाव भाजी बनाओ। तो अभी है ना मैं पिक्चर भी देख रही थी। पता है मैं बाहुबली जो मूवी है ना, मेरी फेवरेट मूवी में से एक है। कोई आया तो है ना, मैं अभी मूवी भी देख रही थी और कोई पानी वाला आया लगता है, और उसके साथ साथ खाने पीने की तैयारी भी कर रही थी। तो 2-3 दिन से ढंग से व्लॉग शूट नहीं हुए हैं। सो क्या पता मैंने इस व्लॉग में आप लोगों को बताया है कि नहीं बताया। पानी देकर आती हूँ पहले। हाँ तो पानी वाले थे, दे दिया उनको पानी। और अभी ना पता है मैं क्या करने आई थी, मैं चला रही थी मशीन। तो ये जो खटारा है ना फिर से ख़राब हो गई। ड्रायर चल रहा है और मैंने कपड़े भी डाल दिए, पाउडर भी डाल दिया, और जैसे ही मशीन चलाई वो चली नहीं। अब हाथ से धो कपड़े। जिंदगी में जो चाहा भगवान ने वो कभी नहीं दिया, पता है। बचपन से लेके आज तक बस दूसरे के हिसाब से जिंदगी जीना मेरे नसीब में लिख दिया है। अब वो कपड़े धोने पड़ेंगे। कहती हूँ मशीन ले लो तो उनको करा देंगे सही। तो जो लौकी का हलवा मैंने आप लोगों को दिखाया ना बनाते हुए, वो मैंने रात के 12 बजे किया था। क्योंकि फिर पता है जब वो लड़के जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरी सास के ऊपर हाथ उठाया था ना, उसको मैंने जेल तो करवा दी, लेकिन शाम को उसकी बीवी आके रोने लगी क्योंकि उसकी छोटी सी बच्ची भी थी। तो फिर मुझे उन पर दया आ गई और उसके कहने पर रात को 10:30 बजे जाके फिर मैंने अपनी ना कंप्लेन को वापस लिया और उस लड़के को छुड़वा दिया। लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली कह दिया कि आज ही हरकत की है, आइंदा मत कर देना। आज छुड़वा रही हूँ, आइंदा मैं तुमको छुड़वाऊंगी नहीं। मेरा मिट्टू मुझे बुला रहा है। क्या है बेटा, क्या हो गया? देखो मैं काम करती हूँ ना तो ये बैठता है मेरे पास। है बेटा, आएगा आएगा। क्या क्या हो गया बेटा को? बुला रहा था, बुला रहा था। अकेले हो, घर में कोई नहीं है? आरू मोलू कहाँ चले गए? आरू मोलू कहाँ गए? नहीं दिख रहे हैं। आरू मोलू कोई नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा मेरे बेटे को कोई भी है। तू मम्मा किसी दे दे, चल ऐसा कर दो मम्मा। अले मेरा बच्चा, अले मेरा बच्चा छोटा सा है, इतना पारा है। तो किसी कर दो मम्मा, किसी। अले भैया पीछे करेगा, किसी कर दियो, किसी कर दे, किसी कर दे। ये मेरा सोना बच्चा, मेरा सोना सा बच्चा। पीछे से नहीं पकड़ू, जाओ तो तू ऊपर बैठे, चलो मैं काम करूँगी, चलो। तो मुझे नहीं पता कि मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करके अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन बस मेरे मन में जो था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये पता है मेरा नेगेटिव पॉइंट है कि मैं अपने बारे में काफ़ी चीज़ें ना इस तरह से बता देती हूँ, लेकिन जो उन्होंने किया वो मुझे बहुत बुरा लगा था। कि मुझसे लड़ाई हो रही थी तो मेरी सास के साथ हाथापाई नहीं करनी चाहिए थी। तो बस और मेरा कहीं ना कहीं बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि मैं ना अपने, देखा जाए तो मेरे माँ बाप ही हैं एक तरह से, चाहे वो बेशक मुझसे नाराज़ रहते हैं। तो भाई कोई भी बेटा बहू अपने माँ बाप की बेइज्जती होते तो नहीं देखेगा। इतनी तो हमारी परवरिश में कहते हैं ना, हमको सिखाया गया है, पढ़ाया गया है कि माँ बाप से बढ़ के तो कोई नहीं होता। आज वो नाराज़ हैं, बात ठीक है, चलो शायद हमारे ही कुछ कर्म खराब होंगे जो हमारे माँ बाप और हमारे सास ससुर हमसे शायद दूर और खफा रहते हैं, लेकिन बस अपनी तरफ से तो कोई गलती नहीं करनी है कि ऊपर वाले को हमारी कोई चीज़ बुरी लग जाए और वो उसकी सज़ा हमको दे। तो जो हमारा फ़र्ज़ है वो तो हमको करना ही है, चाहे फिर वो माँ बाप के प्रति हो, चाहे फिर वो सास ससुर के प्रति हो। नाराज़गी तो है, चलो ठीक है, एक दिन ख़त्म ही हो जाएगी। सो बस जो भी था मैंने आप सबके साथ में शेयर किया। और ये है दूसरे दिन की वीडियो, क्योंकि कल रात को 12 बज गए थे, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। और अब ये दूसरे दिन की वीडियो है और ये शाम का टाइम है। मैंने अपना माइंड पूरा सेट किया 2 दिन में, उसके बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। और मैंने बहुत सोचा था कि मैं ये बात नहीं बताऊँगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में कोई बात रहती नहीं है और मैंने आप लोगों के साथ में ये बात शेयर कर दी। सो आज है ना मैं खाने में बना रही हूँ यहाँ पे क्या किसकी तैयारी कर रही हूँ, हाँ पाव भाजी की तैयारी कर रही हूँ। और घर पे कोई नहीं है, जय आरू मोलू सब गए हैं हमारी बुआ सास के घर पे, क्योंकि मेरी नंद है ना जो धौलपुर वाली दीदी,
गौरी दीदी वो आई हैं, उनके बच्चे आए हैं, तो घर पे मैं अकेली हूँ, बार बार पानी देने जा रही हूँ, बार बार किचन में आ रही हूँ। इसी वजह से मेरा पता है खाना पीना लेट हो गया था, क्योंकि बार बार मुझे गैस स्लिम करके ना पानी देने जाना पड़ रहा था बीच बीच में, इस वजह से। और आज मेरा आप रहन सहन देख रहे हो, बिल्कुल टिपिकल जो हाउसवाइफ होती है ना घर में, उस तरह का आज मेरा रहन सहन है। मैंने साड़ी में पिन तक नहीं लगाई है क्योंकि मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब था इसलिए। और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ भाजी की तैयारी। तो प्याज लहसुन सारी चीज़ें काट ली हैं, प्याज को तो मैंने भूनने के लिए रख दिया, लहसुन अभी रखा है मैंने चॉप करके, तो उन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी। और जो सब्जियाँ हैं ना वो मैंने कुकर में उबाल के रख ली हैं। और इसी के साथ साथ है ना बच्चे जय सब लोग आ जाएंगे, और मैं ना बस अपने मिट्ठू से बातें करती जा रही हूँ, अपना टाइम पास करती जा रही हूँ उससे। और जब भी मैं काम करती हूँ ना तो वो आके किचन में बैठ जाता है और मुझसे बातें करता है। जैसे एक बच्चा होता है ना जो अपनी माँ के आसपास घूमता है, तो मिट्ठू की भी ऐसी आदत है। मैं किचन में काम करती हूँ ना तो वो अपने पिंजरे के ऊपर से कूद के धीरे धीरे चल के और किचन तक आ जाता है, और फिर बस मुझसे बातें करते रहता है कि मैं मिट्ठू हूँ, मैं बेटू हूँ। तो मैं उसकी बातें सुनती रहती हूँ। और यहाँ पर है ना अभी बस मैं भाजी वगैरह तैयार ही कर रही थी, इतने में जय आरू मोलू सब आ गए। और अभी मैं गई हूँ गेट खोलने के लिए। और मेरी किचन में से ये विंडो ऐसी है ना कि मेरे बाहर वाले गेट का भी सब दिखाई देता है। तो बच्चे बोले थे इतनी लेट क्यों हो गई, तो मैंने कहा बेटा मैं पानी भी देख रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, तो मैं परेशान नहीं होंगी। मैंने कहा तुम सब लोग तो चले गए थे घर से, तो मेरा काम है ना पानी की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। बार बार मुझे गैस को बंद कर करके जाना पड़ता है कि ऐसा डर लगता है ना कि कभी प्याज ना जल जाए, कभी तेल ना जल जाए। ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है पानी के चक्कर में। तो अब सब लोग आ चुके हैं और मैं फटाफट से ना भाजी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए और प्याज वगैरह भून ली, टमाटर भून ली। और यहाँ पर है ना मैं जो चुकंदर है ना यानी बीटरूट, वो मैंने ना कद्दूकस कर लिया है, उसको भी डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी। तब तक भूनूंगी जब तक कि वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, और उसको अच्छी तरह से ना मैश करते हुए, मैसर जो होता है ना उसकी हेल्प से अच्छे से मैश कर दूंगी। और सारी सब्जियों को भी मैश वगैरह करूंगी। और साथ में हरे धनिया भी धो के रख लिए हैं, वो भी कट करूंगी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अभी पाव भाजी मसाला। तो ये 10 रुपये वाला पैकेट में मंगा लेती हूँ हर बार, और एक बार यूज़ करके फिर छोड़ देती हूँ। मैं स्टोर करके नहीं रखती मसाले। साथ ही साथ नमक भी डाल दिया। और जो सब्जियां अब मैंने उबाल के रखी हैं, मैश करके रखी है ना, वो सारी सब्जियों को मैं डाल दूंगी अब कढ़ाई में। तो अभी जो टमाटर और जो मैंने बीटरूट डाला है ना उसको मैं अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ, क्योंकि भाजी में ये होता है ना कि सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मैश करना होता है। हमारे मुंह में हमको पता ही नहीं पड़ना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी सब्जियाँ डाली हुई हैं। सो बस जो बॉईल की हुई सब्जियाँ थी वो सारी मैंने डाल दी, और फटाफट से भाजी को रेडी करूँगी और उसी के साथ पाव सेकूँगी। और मुझे नहीं पता कि आज की वीडियो मेरी किस वे में जा रही है, कहाँ जा रही है। और कभी कभी मैंने लगता है कि मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन पता है रीज़न आप लोग जब पूछते हैं ना कि दी आपने कमेंट के आंसर क्यों नहीं दिए, दी आप ना कुछ बताते ही नहीं हो, आप व्लॉग क्यों नहीं डालते हो, तो फिर जो रियल रीज़न होता है ना वो मैं बता देती हूँ, मुझसे छुपाया नहीं जाता। और मेरी बहुत बड़ी कमी है कि मैं ना लोगों से अपनी सच्चाई नहीं छुपा पाती हूँ, मैं बता देती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि लोग कैसे अपनी बातों को छुपा लेते हैं, कैसे झूठ बोल लेते हैं। मैं छुपा ही नहीं पाती हूँ, चाह कर भी नहीं छुपा पाती। आप लोग एक अनजान फैमिली है मेरी, फिर भी मैं आपसे नहीं छुपाती, तो सोचिए मैं अपनी फैमिली से तो सब कुछ बोल देती होंगी। तो ये मेरा माइनस पॉइंट है कि लोग मुझे पता है रिपीट करके इस बात को सुना भी जाते हैं। बट ठीक है यार, भगवान ने जैसा हमको बनाया है वैसा ही हम रह सकते हैं, हम अपने आप को कभी नहीं बदल सकते। तो मेरे साथ तो ऐसा ही है। तो यहाँ पर भाजी बन के रेडी हो गई, फटाफट से मैं पाव सेकूंगी और सबके लिए खाना लगाऊंगी। और मैंने तो सच बताऊं भाजी और रोटी खाई थी, क्योंकि पाव है ना मुझे थोड़ा सा सूट नहीं करता। और वैसे भी मैं अभी बीमारी से खड़ी हुई हूँ ना, तो मैं इस तरह के खाने को अपने लिए तो अवॉइड ही करती हूँ। सो बच्चों के लिए, जय के लिए यहाँ पर मैं एक प्लेट लगाऊंगी अच्छी तरह से। और आज बहुत दिनों बाद मैंने ना थोड़ा सा कुछ अच्छा खाना बनाया बच्चों के लिए, और ये भी आरू मोलू की डिमांड पर ही बनाया, क्योंकि बोल रहे थे मम्मी आप इतने दिनों से बीमार हो तो हमारे लिए कुछ अच्छा बना दो, और दोनों को अच्छा लगता है, ये फेवरेट है उनका, तो मैंने फिर इनकी ये फेवरेट डिश आज बनाई। सो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी मेरी सच्चाई थी मैंने आपको बता दी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा और आ जाइए आप भी पाव भाजी को एंजॉय करिए। तो चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा, क्योंकि मेरे भी आ रहा है। सो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।